नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ अर्जुन कुमार अमीन और आप देख रहे हैं अर्जुन कुमार को। तो सर्वे से लेकर जो भी जानकारी प्राप्त करना हो हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 84 3 44 54 4 21। तो चलिए, हमने नंबर इसलिए बता दिया आप लोगों को कि आप लोगों को कोई भी पता सर्वे से रिलेटेड यानी ज़मीन से रिलेटेड जो भी जानकारी प्राप्त करना हो हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। चलिए, मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ सर्वे से। सर्वे का फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो चलिए, हमने एक अपना ज़मीन का फॉर्म भरा है हमने, और आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि सर्वे का फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो चलिए, इस समय सर्वे में देखिए आप लोगों को फ्रेश दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, चलिए मैं कलम ले रहा हूँ। देखिए मोबाइल है, थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रहा है दिखाने में दोस्तों। तो चलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रपत्र थ्रू आप लोगों को ज़मीन में जो फॉर्म भरना है, प्रपत्र टू स्व घोषणा पत्र का मांग किया जा रहा है सर्वे में। तो आप लोग, मैं बता रहा हूँ कैसे भरा जाता है। सबसे पहले मैं जो इस पर लिखा हुआ उसको पढ़िए, समझिए, तब उसके बाद में सर्वे का फॉर्म भरिए। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है प्रपत्र टू। देखे नियम 6 उप नियम 1 रैयत द्वारा स्वामित्व / धारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र। यानी कि जो रैयत होता है जमीन का, वो अपना रैयत जमींदार को कहते हैं। जिनका जमीन होता है उसे रैयत कहते हैं। तो वे लोग अपना स्व घोषणा पत्र अपने से भरकर देना है। तो इसमें देखिए, ऊपर तो पढ़ के सुना दिए, नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं घोषणा करता हूँ करते हैं कि स्व घोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी / हमारी जानकारी में सही है। स्व घोषणा में देखिए आप लोग को अब दिखाई देगा, स्व घोषणा में किसी गलती प्रविष्टि के लिए हम जवाबदेह हूँ या हैं। नोट, इस प्रपत्र को 2 प्रतियों में दाखिल किया जाएगा। एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्ता पदाधिकारी / कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण के रूप में लौटाया जाएगा। यानी कि जो जिसके पास आप लोग जमा कीजिएगा वहाँ पे 2 फॉर्म आपको भरना है और 2 जमा करना है। एक आपको जो सर्वे के अधिकारी होंगे उनके पास जब जमा करेंगे तो वो आपको एक प्रपत्र और लौटा देंगे। उनका नंबर भी रख ले, और यहाँ पे लिखा है मोबाइल नंबर भी लिखना है, स्थान यानी कि आप किस स्थान से हैं वो स्थान भी लिखना है। यहाँ पे देखिए स्थान लिखा हुआ है, दूसरे में तिथि यानी कि सर्वे का फॉर्म जिस तिथि को आप भर रहे हैं उस दिन तारीख होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रैयत का हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर करना है। लिखा हुआ ऑब्लिक में अंगूठा का निशान। ये जो सिग्नेचर नहीं करते होंगे, जो आदमी शिक्षित नहीं होंगे, वे अपना अंगूठा भी लगा सकते हैं। यहाँ पे फिर लिखा है मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर, यानी कि यहाँ पे मोबाइल नंबर और आधार नंबर वो भी लिखना है। तो चलिए हम आप लोगों को और बताएं कि कैसे फॉर्म भरिएगा। इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरे डिटेल्स में जानकारी दूंगा। वीडियो को स्किप करके जाइएगा नहीं, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। देखिए, तो मैं अपने फॉर्म भरा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इधर से आ जाता हूँ, कुछ दिक्कत हो रहा है आप लोगों को देखने में। यहाँ पर लिखा गया है राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम का मतलब होता है जिस मौजा में आप रहते हैं उसे राजस्व ग्राम कहते हैं।
तो राजस्व ग्राम का मतलब हुआ मेरा गांव है जमुनिया कवैया मौजा पड़ता है, तो हमने यहाँ पे लिखा है मौजा जमुनिया कवैया। थाना नंबर, यानी कि आपके थाना नंबर जो होता है, राजस्व ग्राम का एक थाना नंबर होता है, वो लिखा रहता है आपको रसीद में, दस्तावेज में, खतियान में, ये सब में ये थाना नंबर लिखा रहता है। थाना नंबर हो गया, मेरा थाना नंबर 10 है, तो मैंने अपना थाना नंबर 10 लिखा है। हल्का नंबर, जो आपके सर्वे करने आएंगे उनके पास हल्का नंबर आता है, वे आपको हल्का नंबर के बारे में लिख देंगे। अगर आपको मालूम नहीं है तो जैसे मैंने छोड़ दिया है, आप लोग छोड़ दीजिएगा। जब आप लोग जमा करने जाइएगा तो उनसे पूछिएगा, तो वो खुद बता देंगे और आप यहाँ पे भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है पुलिस थाना। पुलिस थाना, तो आपका जो पुलिस थाना होगा वो पुलिस थाना लिख दीजिएगा। तो मेरा पुलिस थाना झरोखर है, तो हमने अपना पुलिस थाना यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे झरोखर लिख रखा है। यहाँ फिर दिए गए अंचल, तो अंचल मेरा घोड़ासान है, तो मैंने घोड़ासान लिखा है। और यहाँ जिला का नाम मेरा पूर्वी चंपारण है, तो इसलिए मैंने पूर्वी चंपारण लिखा है। और देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, इसे ध्यान में रखने योग्य बात है और ध्यान से समझने योग्य बात है। देखिए यहाँ पे रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम, यानी कि जो रैयत है उनका जितने इसमें हिस्सेदार होंगे वो सभी किसी का नाम होना चाहिए। उनके पिता का नाम, अगर जो रैयत है उनके पुत्र यानी पुत्र या पुत्री हो तो उनका भी लिखा जाएगा अंश। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, फिर लिखा गया है अस्थाई पता। अस्थाई पता में आप जहाँ से हो उसका अस्थाई पता लिखना है। फिर लिखा गया स्वामित्व आधारित भूमि का ब्यौरा, यानी कि जमीन का जो ब्यौरा है वो भी यहाँ पे लिखना है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा है खाता, खेसरा, रकवा, एकड़ डिसमिल में लिखना है, चौहदी, किस्म जमीन यानी किस प्रकार का जमीन है, शेष को छोड़कर लगान, यानी कि किस प्रकार का ज़मीन है, जिस प्रकार का ज़मीन होता है वैसे ही लगान दिया जाता है। यानी कि धनहर जो ज़मीन होता है उसे 8 रुपये, लगभग 8 रुपये 10 रुपये दिया जाता है। और जो घराड़ी होता है उसका सबका अलग अलग रेंट फिक्सेशन होता है, तो वो आप लोगों को पता नहीं होगा तो आप लोग भी छोड़ दिए जैसे हमने छोड़ दिया है। ये जिनका काम है, जो सर्वे करने आएंगे वे खुद भर लेंगे, उनको खुद मालूम रहता है। ये देखिए जमाबंदी संख्या लिखना है, तो जमाबंदी संख्या भी आप लोग लिखिएगा। और लिखा गया है भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकारी दान क्रम बंदोबस्त अन्य, यानी कि आपका ज़मीन किस प्रकार का है, बंदोबस्ती है कि दस्तावेजी है कि दान से मिला है कि क्रय से मिला है कि अन्य किसी प्रकार से मिला है। फिर लिखा अभिव्यक्ति अगर कोई हो तो, यानी कि अभिव्यक्ति कोई भी इस ज़मीन का मालिक फिर कोई वारिस हो तो उनका भी नाम लिख सकते हैं। तो चलिए मैं बता रहा हूँ, जो फॉर्म भरा हुआ हूँ उसको देखिए कैसे भरते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रैयतों का नाम, तो फर्स्ट में हमने लिखा है रास नारायण प्रसाद, उनके पास पुत्र है या पुत्री है, तो इसमें यहाँ पे अंश लिख देना है जैसे मैंने लिखा है। फिर लिखा गया है सत्यनारायण प्रसाद, यहाँ पे उनके भी पास पुत्र या पुत्री कोई भी हो तो यहाँ पे एक अंश लिख देना है, एक डालकर अंश लिख देना है। फिर लिखा गया है महेंद्र प्रसाद, यहाँ पे उनके भी पास पुत्र या पुत्री जो भी हो फिर उनको अंश लिख देना है एक लिखकर। और ये तीनों आदमी का बाबूजी एक हुए यानी पिताजी, तो लिखा गया है पिता स्वर्गीय रामेकवाल प्रसाद। फिर देखिए अस्थाई पता में आप लोगों को लिखना है ग्राम, तो मेरा ग्राम दोस्तों सुंदरपुर हो गया, पोस्ट कवैया, थाना झरोखर, जिला पूर्वी चंपारण, मैं बिहार से हूँ, यहाँ पे बिहार भी लिख दीजिएगा। मेरा खाता नंबर है वो दस्तावेज पर रहता है खाता नंबर, खतियान में भी रहता है खाता नंबर। तो देखिए मेरा खाता नंबर 225 है, तो मैंने अपना खाता नंबर 225 लिखा है। खेसरा नंबर, यहाँ पे खेसरा नंबर है 4126, तो मैंने खेसरा नंबर भी 4126 लिखा है। रकवा
लिखा गया एकड़ डिसमिल में। तो मेरा डिसमिल में ज़मीन है तो मैंने 26 डिसमिल लिख चुके हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 26 डिसमिल लिखा हुआ है। फिर लिखा गया चौहदी। चौहदी का मतलब होता है दोस्तों जमीन के चारों तरफ, यानी कि ये मान लीजिए एक ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, इसके उत्तर में जो होंगे उनका नाम, दक्षिण में होंगे उनका नाम, पूर्व में, पश्चिम में, यानी कि जमीन के चारों तरफ जो होते हैं उनका नाम चौहदी के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए हमने चौहदी के रूप में नाम लिखा है। देखिए उत्तर में है राम स्वरूप प्रसाद, दक्षिण में है राम जन्म शाह, पूर्व में है किशोरी शाह। वह का मतलब हो गया कि कोई दूसरा अन्य भी, यानी चौहदी में जो पूर्व में चौहदी है और ही आदमी का नाम है, दूसरे आदमी का नाम है, उस चौहदी में पड़ता है जमीन के साइड में। तो यहाँ पे लिखा गया वह राम जन्म शाह। और भी नाम है, अगर जगह कम है तो वहाँ पे वगैरह लिख सकते हैं। वगैरह से मतलब ये होता है कि और ज़मींदार, यानी जिनका ज़मीन है बगल में, वो भी हो सकते हैं। और पश्चिम में लिखा गया सड़क, जो ज़मीन का सड़क है पश्चिम में, वो सड़क लिख दिएगा चौहदी में। किस्म ज़मीन का, तो मेरा कृषि योग्य ज़मीन है तो इसको लिखेंगे धनहर। शेष लगान को छोड़कर लगान 8 नंबर में। तो 8 नंबर में आप लोग लगान, जो ज़मीन का लगान होता है वो 10 रुपये होता है लगभग। खेतिया ज़मीन का 10 रुपया होता है, धनहर का तो 10 रुपये लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। जमाबंदी संख्या आपको लिखना ही बहुत नेसेसरी है, आप लोगों को जमाबंदी संख्या लिखना है। जमाबंदी संख्या दस्तावेज पर भी रहता है, खतियान पर भी रहता है। तो जमाबंदी संख्या इसे लिखना है। जमाबंदी संख्या 2078, तो मैंने 2078 लिख दिया है। भूमि पर दावा का अधिकार, आधार, यथा उत्तराधिकारी, दान, क्रय, बंदोबस्त, अन्य। तो ये मेरा ज़मीन खरीदा गया है तो मैं यहाँ पे क्रय लिखूँगा। अगर आपका भी ज़मीन भूमि का दावा, यानी जिस प्रकार भूमि का दावा करते हैं, कैसे प्राप्त हुआ है, आपका ज़मीन जो है दस्तावेजी है या खतियानी है या भूदान या बंदोबस्ती है या अन्य किसी प्रकार, अगर आपका ज़मीन खरीदा गया है तो उसे क्रय लिखेंगे, यानी कि बंदोबस्ती का होगा। दान का दिया हो गया तो दान लिखिएगा। अगर आपका जमीन प्रकार से लिखा होगा तो वहाँ पे अन्य लिखिएगा। और इसका अभियुक्ति, अगर कोई इसका जमीन का कोई उत्तराधिकारी कोई और हो तो अब अभियुक्ति में लिख सकते हैं। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मुझे भी मोटिवेट मिले और मैं आप लोगों को सर्वे से रिलेटेड पूरे जानकारी देता रहूँगा रेगुलर। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय जवान जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।